नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आसो लव ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम जानेंगे कि सावन मास में उपवास करने का खास तरीका क्या है और इससे पुण्य भी मिलता है। तो किस प्रकार से अगर हम व्रत करते हैं श्रावण महीने में, जो हमें पुण्य मिलता है, क्योंकि सावन का महीना वो भगवान महादेव के लिए समर्पित होता है। इस पूरे महीने में है भगवान शंकर की पूजा आराधना की जाती है और सावन में जितने भी सोमवार आते हैं उनकी पूजा की जाती है शंकर भगवान की, और व्रत किया जाता है। तो सावन माह में उपवास करने का खास तरीका बताएंगे और पुण्य क्या मिलता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार देवी सती ने अपने दूसरे जन्म में शिव को प्राप्त करने के लिए श्रावण महीने में निराहार रहकर कठोर व्रत किया था। कुछ भी नहीं खाकर कठोर तपस्या की थी और उन्हें प्रसन्न कर विवाह किया था। जब सती ने कठोर तपस्या की तो भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और उनसे विवाह कर लिया। इसीलिए इस महीने में यानी श्रावण महीने में व्रत रखने का खास महत्व है। कई लोग श्रावण माह में सिर्फ सोमवार का ही व्रत रखते हैं। कई लोग खास दिनों में व्रत रखते हैं, जैसे सोमवार, प्रदोष, मासिक शिवरात्रि, नाग पंचमी, सिंजारा, हरियाली तीज और श्रावण अमावस, श्रावण पूर्णिमा। परंतु कुछ है जो माह में ये व्रत रखते हैं और ज़्यादातर लोग हैं वो श्रावण मास में सावन का सोमवार ही करते हैं। श्रावण माह में इस तरह के व्रत का रखना वर्जित है। किस प्रकार के? अधिकतर लोग 2 समय खूब फलिहार खाकर उपवास करते हैं। कुछ लोग एक समय भोजन करते हैं। कुछ लोग अपने मन से ही नियम बना लेते हैं और फिर उपवास रखते हैं। यदि ये भी देखा गया कि कुछ लोग चप्पल छोड़ देते लेकिन गाली देना नहीं छोड़ते। व्रत में यात्रा, सहवास, वार्ता, भोजन आदि त्याग कर नियम पूर्वक व्रत रखना चाहिए, तो ही उसका फल मिलता है। और सच्चे मन से भगवान की अगर हम भक्ति करते हैं, पुण्य तभी ही मिलता है। इस तरह के उपवास से कैसे लाभ मिलेगा? उपवास या व्रत में शास्त्रों में भी उल्लेख है कि नियम का पालन करेंगे तो ही हमें लाभ होगा। कैसे व्रत नहीं रखने चाहिए? असोच अवस्था में व्रत नहीं रखना चाहिए। जिसकी शारीरिक स्थिति ठीक ना हो उसे भी व्रत नहीं रखना चाहिए। और यदि कहीं पर ज़रूरी यात्रा करनी हो तो भी व्रत नहीं रखना चाहिए। और कैसे करें सावन माह के उपवास? व्रत, सामान्य व्रत या उपवास में सूर्योदय तक निराहार रहा जाता है और नमक का सेवन नहीं किया जाता है। उपवास के प्रकार: प्रातः उपवास, अधोपवास, एकाहारोपवास, रसोपवास, फलोपवास, दुग्धोपवास, तक्रोपवास और पूर्णोपवास, साप्ताहिक उपवास, लघु उपवास, कठोर उपवास, टूटे उपवास, दीर्घ उपवास आदि। लेकिन हम यहाँ वर्ष में जो व्रत होते हैं इसके बारे में बता रहे हैं। तो श्रावण मास में किन उपवासों को हमें करना चाहिए? अधो उपवास। अधो उपवास ऐसा उपवास है जो शाम को इसको खोला जाता है, शाम को उपवास कहा जाता है। इस उपवास में सिर्फ पूरे दिन में एक ही बार भोजन करना होता है। इस उपवास के दौरान रात का भोजन नहीं खाया जाता, दिन में एक ही समय खाना खाया जाता है। तो इस अधो उपवास को शाम का उपवास भी कहते हैं। दूसरा है एकाहारोपवास। एकाहारोपवास में एक समय में भोजन से सिर्फ एक ही चीज़ खाई जाती है। जैसे सुबह के समय अगर रोटी खाई जाए तो शाम को सिर्फ सब्जी खाई जाती है। दूसरे दिन सुबह को एक तरह का कोई फल या शाम को सिर्फ दूध आदि। तीसरा है रसो उपवास। इस उपवास में अन्न तथा फल जैसे ज़्यादा भारी पदार्थ नहीं खाए जाते हैं। सिर्फ रसदार फलों के रस अथवा साग सब्जियों के जूस पर ही रहा जाता है। दूध पीना भी मना है क्योंकि दूध की गणना ठोस पदार्थों में की जाती है। फलोपवास: कुछ दिनों तक सिर्फ रसदार फलों या भाजी आदि पर रहना फलोपवास कहलाता है। अगर फल बिल्कुल ही
अनुकूल न पड़ते हो तो सिर्फ पकी हुई साग सब्जियां खानी चाहिए। दुग्धोपवास को दूध कल्प के नाम से भी जानते हैं। इस उपवास में सिर्फ कुछ दिनों तक दिन में 4-5 बार सिर्फ दूध ही पीना चाहिए। तक्रोपवास में मट्ठा कल्प भी कहा जाता है। इस उपवास में जो मट्ठा लिया जाए उसे घी कम होना चाहिए और खट्टा भी कम होना चाहिए। इस उपवास को कम से कम 2 महीने तक आराम से किया जा सकता है, जिसे तक्रोपवास या मट्ठा कल्प उपवास भी कहते हैं। और 7वां है पूर्ण उपवास। बिल्कुल साफ सुथरे ताज़े पानी के अलावा किसी भी और चीज़ को बिल्कुल ना खाना पीना पूर्ण उपवास कहलाता है। इस उपवास से संबंधित बहुत सारे नियमों का पालन करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, ये थे उपवास के नियम और श्रावण मास में उपवास करने का खास तरीका, किस प्रकार से हमें व्रत करना चाहिए, भगवान की भक्ति करना चाहिए, तभी हमें पुण्य मिलता है। चाहे कोई महीना हो, कोई देवता हो, पूजा पाठ करने से, उनकी सच्चे मन से भक्ति करने से, सच्चे मन से व्रत करने से ही पुण्य मिलता है, वरना नहीं। तो निस्वार्थ भाव से हमें भगवान का स्मरण करना चाहिए, पूजा पाठ करने चाहिए, तभी हमें पुण्य प्राप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए, जानने के लिए, सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।